चलिए अब ये देखते हैं कि 483 BC में क्या होता है। 483 BC में महापरिनिर्वाण होता है। महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ कि बुद्ध का जो है डेथ हो जाता है, उस दिन वो उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। या और बोले कि ये उस दिन शरीर छोड़ देते हैं, महापरिनिर्वाण। तो एक इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि निर्वाण और महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है कि ज्ञान प्राप्त होना, ठीक है। तो ये बोध गया में हुआ था, और अभी हम लोग जैसे देखें कि 49th डे में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और इनकी जो मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुई, वो 483 BC में हुई थी। ये डेट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। और ये कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था, जो कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट के आज के समय पड़ता है, और उस समय मल्ल जनपद के समय में आता था। और 527 BC में महावीर जी का डेथ होता है, जैन महावीर, ठीक है, जी का डेथ होता है 527 BC में। तो ये दोनों डेट याद रखना है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पहला वर्ड है 5, ये याद रखना पड़ेगा। सेकेंड डिजिट है 2, और 5 + 2 होता है 7, 527 BC होगा, ठीक है। ये हो गया। और इसका ऐसे याद कर सकते हैं, पहला लेटर 4 है, दूसरा लेटर हो गया 4 × 2 8, और ये थर्ड 3 टोटल 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 आ जाता है। तो 483 BC और 527 BC ऐसे याद कर सकते हैं। और जो बुद्ध होते हैं, बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म मतलब धर्म के शरण में जाओ, और संघ के शरण में जाओ। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? गोपाला। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कि ओ से, यहाँ पे ओदंतपुरी ओ से स्टार्ट होता है, गोपाला में भी ओ आता है, तो वैसे कर सकते हैं, गोपाला। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी क्या है? इसका संस्थापक कौन है? धर्मपाल, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? धर्मपाल। ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आज के समय में भागलपुर में, ठीक है। और इसके है विक्रम, विक्रम में एम आता है, धर्म में भी एम आता है, तो विक्रम धर्म। तो उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेटल का जो कॉइन थे, धातु के जो सिक्के थे, वो बुद्ध के समय में ही आ चुके थे, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बुद्ध के समय में ही धातु के सिक्के आ चुके थे, लेकिन सिल्वर के सिक्के किसके समय में आए? गुप्ता के समय में आए, ठीक है। और गोल्ड के सिक्के किस समय में आए? वो कुशानाज के समय में आए, ठीक है। तो खैर ये मेरे दूसरे नोट्स में ये सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है, जब वो पढ़ेंगे हम लोग तो और भी अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे आता है भिक्षुणी संघ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है? भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? वैशाली में की गई थी। इसका फाउंडेशन कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। तो भिक्षुणी संघ का मतलब क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म में थे, तो अभी शुरुआत के समय में सिर्फ मेल ही लोग जो है बौद्ध के रास्ते में चल सकते थे, वो घर त्याग कर सकते थे और बौद्ध के साथ भ्रमण कर सकते थे, उन्हीं के जैसे रह सकते थे। लेकिन इनके जो शिष्य थे आनंद, जो कि इनके कज़न भी लगते थे, तो उनके बोलने पर और इनकी जो माता जी होती है प्रजापति गौतमी, ठीक है, जो इनको बड़ा की थी, तो ये दोनों बुद्ध को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि सिर्फ ज्ञान पाने का अधिकार सिर्फ पुरुष को ही क्यों है, महिला को क्यों नहीं। तो बहुत फोर्स करने पर जो है बुद्ध जो है अपने संघ में फीमेल की भी एंट्री स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेल और फीमेल के बीच में सेपरेशन को रखते हैं वो। तो ये कहाँ पे होता है? ये वैशाली जिला में होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो इनकी पत्नी होती है यशोधरा, वो भी भिक्षुणी संघ में आके रहने लगती है, और जो आम्रपाली है वो भी कुछ समय बाद जो है भिक्षुणी संघ का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। वो वैशाली की, वो की नगर वधू थी आम्रपाली।
तो ये वैशाली में बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है। तो ये एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसको ऐसे ट्रिक रखे थे कि वैशाली क्या है, एक मतलब फीमेल साउंड नाम करा वैशाली। तो वैशाली फीमेल साउंड करा, तो इसी समय जो है ना फीमेल की एंट्री को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। ये जैनिज्म के बारे में आ गया। ये फैक्ट रैंडम लिखा गया, ऐसा नहीं कि कुछ कोई एक टॉपिक के हिसाब से लिखा गया, जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो लिखते गए यहाँ पे। तो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और ये किस तरह से, इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल बुल था, ठीक है। और जो 23rd तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। इनका सिंबल क्या था? स्नेक था। और 24th तीर्थंकर कौन थे? ये महावीर थे। और इनका सिंबल क्या था? शेर, लायन है। तो ये सिंबल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और तीर्थंकरा के क्या नाम है वो भी पूछा जा चुका है। तो ये याद रखने वाला कि पहला वाला ऋषभ देव है, ठीक है। और 23rd वाला जो है पार्श्वनाथ है, और 24th जो है महावीर है। तो हिंदू ग्रंथ में जो ऋषभ देव को जो है विष्णु का रूप ही समझा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बुल, इनका जो साइन है ये बुल है, ठीक है। और जो पार्श्वनाथ में है ये स्नेक है, और महावीर का है लायन, ठीक है। और यहाँ से हम लोग का ये नोट्स ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग जो है मेरे अब नेक्स्ट नोट्स हम मतलब कि स्टार्ट करता हूँ। ये एक वन ऑफ द नोट्स जो है एंशिएंट हिस्ट्री का ख़त्म हो गया, और इसी नोट्स को मैं पढ़ करके जो है कि क्वालिफाई कर पाता हूँ प्रीलिम। तो अभी मैं अपने दूसरे नोट्स को भी वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। आप लोग सिर्फ इस नोट्स को, इस वीडियो को ही आप गो थ्रू हो जाएंगे ना, और सारा जो फैक्ट बताया उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है क्वालिफाई करने से। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखिए, ठीक है। मिलते हैं।